Welcome to the Solo Leveling Season 2 episode number 14। डिस्ट्रॉयर नंबर 2 कागा में बैठा हुआ सुगीमोटो जैमिंग सिग्नल को सैटेलाइट के जरिए जेजू आइलैंड पर एक्टिवेट कर देता है, जिससे अब वो क्वीन से डिस्कनेक्ट हो जाएंगी और ब्रावो टीम एंट को सुला देती है, जबकि चार्ली टीम में केंजो चींटियों के पंख उखाड़कर फेंक रहा था और वहीं टीम डेल्टा चोई को वोल्केनो में गिरते हुए देख रही है और मास्क वाले बंदे के ने कई सारी चींटियों को आइस लोकेट कर दिया है और दूसरी ओर वोल्केनो में चोई अपनी टीम के साथ पहुंचकर उसका मुआयना कर रहा है और उसने रास्ते पर एक फ्लेम प्रिजन भी लगाया है ताकि चींटियां बचकर भागने ना पाएं। चोई बहुत सारे फायरबॉल बनाता है और उनको वहां बने होल्स में गिरा देता है, लेकिन एक होल से कोई आवाज नहीं आई जबकि बाकियों में से आई थी। चोई समझ गया कि वो ही एंट का ठिकाना है, इसीलिए वो उसके अंदर चले जाते हैं और वहीं जिन्वू रनिंग करके अपना स्टेटस बढ़ा रहा है, लेकिन उसको कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था क्योंकि आज सब लोग रेड का लाइव टेलीकास्ट देखने में बिजी हैं और जिन्वू को यकीन है कि वो लोग उसके बिना भी जीत सकते हैं क्योंकि उनकी टीम में पावरफुल हंटर हैं। आइलैंड पर धनुष बाण वाला हंटर अपने एरो से कई एंट को मार डालता है और उन्हें लगता है कि ये क्वीन के रॉयल गार्ड हैं, लेकिन मिन बैंग को शक है कि कहीं रानी इनको छोड़कर भाग तो नहीं गई है, मगर बैक यूनहो को ऐसा नहीं लगता क्योंकि डिस्ट्रॉयर तैनात हैं, इसीलिए आइलैंड छोड़ने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। जबकि कैमरामैन भी अपना काम कर रहा था, लेकिन अंधेरा होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एडिटर वीडियो को इनहेंस कर देंगे। चोई अपनी फायरबॉल से सबको रास्ता दिखाता है और वो एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे अंडे थे। चोई उनको जलाकर डिस्ट्रॉय करने ही वाला था कि चाहेइन उसको रोक देती है क्योंकि इनमें एक अंडा सबसे बड़ा था और वो टूटा हुआ था। अब अंडा टूटा हुआ है तो उसमें से एंट भी निकला होगा, जिससे मिन डर जाता है। तो बैक उसको डरने के बजाय रानी पर ध्यान लगाने को बोलता है, मगर बैक भी अंदर ही अंदर डर रहा था। और वहीं हम टीम चार्ली को देखते हैं जहां पर केंजो ने मजे ही मजे में काफी सारे एंट को मार डाला था, लेकिन वो थोड़ा इंजर्ड भी है, तो उसने अकारी से खुद को हील करने के लिए बोला, लेकिन ऐसा करने के लिए अकारी को केंजो से रिश्वत लेनी है, जिस पर केंजो पहले तो उसको धमकाता है कि वो उससे ज्यादा पैसा कमाती है और फिर भी लालची बन रही है। फिर केंजो मान जाता है और आती हुई चींटियों को देखता है। उसे लगा कि हील होते ही वो उसकी माँ बहन कर देगा, लेकिन तभी अकारी का सिर धड़ से अलग हो जाता है। ये सब देखकर उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, मगर अचानक उसके दूसरे साथी फूजीसीमा की गर्दन भी कट जाती है। केंजो कातिल को देख भी नहीं पाया और जैसे ही उसे देखकर केंजो हमला करने जाता है तो कातिल उसकी भी गर्दन एक ही बार में काट देता है। डरावना मंजर देखकर होशिनो भी अटैक करने जाता है, लेकिन उसका भी हाल उन्हीं तीनों के जैसा होता है और चार्ली टीम खत्म हो जाती है। और वहीं पर माँ डोंगवू एक एस टाइप लेवल जितने रॉयल गार्ड का सामना करता है जो उस पर हमला करता है, तो माँ डोंगवू उसको शील्ड से ब्लॉक करता है, तो चा उसकी हेल्प करने आती है और उसके सिर में अपनी स्वॉर्ड स्टैब करके अपने पैरों की मदद से उसको चीर डालती है। एक और एंट भिड़ने आती है तो चा स्लैश करके उसकी गर्दन काट देती है और मिन बयांग उनको बेफिक्र होकर फाइट करने को बोलता है क्योंकि वो हील करने के लिए मौजूद है। बैक इस बात से खुश है कि वो बिना डरे काम कर रहा है। तभी मिन बयांग अपनी जादुई छड़ी से एक एंट का सिर काट देता है और बैक को बताता है कि सर काटना ही उनकी कमजोरी है या फिर बीच में से चीरना। वहाँ रानी का कोई नामो निशान नहीं था, इसलिए फिर भी वहाँ पर पुरानी जनरेशन के गार्ड मौजूद थे जिनको अभी उन्होंने मारा है, तो उनको लगता है कि अब उनका सामना दूसरी जनरेशन से होगा, इसलिए मिन बयांग पूरी तैयारी करके सबको बफ दे देता है जिससे उनकी पावर डबल हो जाती है और वो काफी ताकतवर महसूस करते हैं कि इतने में ही उनके सामने बहुत सी एंट आ जाती हैं। तो बैक
उनसे भिड़ने के लिए तैयार है। और वहीं पर डेल्टा टीम कनेक्शन टूटने पर चार्ली टीम को देखने आती है, लेकिन उन्हें वहां फुजीशिमा का चश्मा पड़ा दिखता है, तो वो समझ गए कि जरूर उनके साथ कोई गड़बड़ हुई है। मगर तभी मास्क वाले बंदे को कोई गंदी सी स्मेल आती है और वो उल्टी करने लगता है। उसने ऐसी स्मेल पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी। के को पास में से आवाज और स्मेल आने लगती है, जिससे वो काफी डर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए वो अपने आप को बड़ी बड़ी आइस में कैद कर लेते हैं, लेकिन वो कातिल उसको बर्फ में से ही चीर डालता है। दूसरी ओर उन लोगों ने 5 मिनट में ही काफी चींटियों को मार डाला था और उन्हें यहाँ पर आने में 15 मिनट लगी हैं और जाने में भी 15 लगेंगी। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी 30 मिनट और हैं। तभी उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाते हैं कि रानी अपने गार्ड के साथ आ रही है। कुछ हंटर रानी को देखेंगे, जबकि चाहेइन गार्ड्स की मां बहन करेगी। चोई धमाके करने लगता है और उसने आज तक अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया था, इसीलिए आज वो ऐसा जरूर करेगा। चोई अपने फायर ड्रैगन से उन पर अटैक करना शुरू कर देता है और चोई को पीछे से मारने आई चींटी को लिम अपने एरो से ढेर कर देता है और वहीं बैक भी अपने फुल पोटेंशियल में आ जाता है, यानी कि वाइल्ड वुल्फ में, और वो एक ही झटके में 2-2 चींटियों को सुला देता है और एक बढ़िया वाली रोर करता है। चाहेइन पहली बार बैक को ऐसा देख रही थी। माँ डोंगवू के कहने पर चा आती हुई चींटियों का ध्यान अपनी ओर करती है और माँ डोंगवू रानी को उलझाए हुए है। कैमरामैन को उसका बॉस राइट एंगल के लिए थोड़ा नजदीक जाने के लिए कहता है, क्योंकि उनकी रेटिंग 80% चल रही है। कैमरामैन जाने लगता है तो मिन बयांग उसको रोकता है और कहता है, तू एक नंबर का गधा है क्या, जो ऐसे ही मुंह उठाए जा रहा है? तुझे पता नहीं कि ये एक बॉस रूम है और यहाँ तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, इसलिए पीछे रहो और देखो, क्योंकि असली फाइट अब शुरू होने वाली है। कैमरामैन ने सुना था कि हीलर फाइट करना नहीं जानते, लेकिन ये सब एक मिथ है और मिन बयांग की बात अलग है। वो एक स्किल्ड हंटर है। और वहीं सिटी में एक घर पर एक दादी माँ एक दादाजी को लाइव टेलीकास्ट देखने को बोलती है, क्योंकि रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि हंटर जीत जाएंगे। लेकिन दादाजी इस पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि हंटर इस बार भी हार जाएंगे। लेकिन दादी माँ देख रही है, क्योंकि उनका बेटा भी एक हंटर था, ऐसा मुझे लगता है। ये गलत भी हो सकता है, इसलिए मुझ पर चढ़ मत जाना। फाइट को पब्लिक प्लेस, रेस्टोरेंट और सड़कों पर भी दिखाया जा रहा है। जैसे ही दादाजी ने सुना कि सभी गार्ड मारे जा चुके हैं और रानी अकेली बची हुई है, तो वो जोश में आ जाते हैं और लाइव टेलीकास्ट को देखने लगते हैं। और चैनल वालों ने भी रिकॉर्ड बना डाला है, क्योंकि उनकी रेटिंग 85% तक पहुंच गई है। और इस रेड को क्लियर करने के बाद साउथ कोरिया एस रैंक वाला गेट क्लियर करने वाली लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अभी तक इस लिस्ट में यूएसए, चाइना, रसिया और फ्रांस बैठे हुए हैं। आइलैंड पर माँ डोंगवू के कहने पर लिम क्वीन के सिर पर धड़ाधड़ एरो बरसा देता है और बैक उस पर झपट्टा मारता है, तो गुस्से में एंट क्वीन बैक और माँ डोंगवू पर कोई लिक्विड डाल देती है। तो मिन अपना स्पेल करता है और उनको फिर से हील कर देता है। रानी मिन पर हमला बोलती है तो माँ डोंगवू उसको बचा लेता है। क्या लगा था इतना आसान है हीलर को मारना? तभी चोई सबको पीछे हटने का सिग्नल देकर रानी को जलाने लगता है। बड़े से फायर ब्लास्ट को देखकर बैक समझने लगता है कि अब उनका जीतना पक्का है, लेकिन तभी रानी एक बहुत तेज रोर करती है। बैक समझ गया कि ये दर्द के मारे नहीं चीखी, बल्कि किसी को बुला रही है। बाहर सुगीमोटो ने गोटो को बताया कि जैमिंग सिग्नल काम नहीं कर रहे हैं और सभी चींटियां वोल्केनो की ओर जा रही हैं। चाहेइन तेजी से आती है और क्वीन की गर्दन एक ही बार में काट देती है और वो समझने लगते हैं फाइट खत्म हो गई है।
मगर बैक को कुछ गड़बड़ लगती है और माँ डोंगवू ने बताया कि सारी एंट इधर ही आ रही हैं, इसीलिए सबको यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि जापानीज टीम चींटियों को रोक क्यों नहीं पाई। चोई को महसूस हुआ कि उसका लगाया फायर प्रिजन टूट गया है और अचानक से वो किसी के भारी कदमों की आहट से अंदर तक डर जाते हैं। वो एक काले रंग का बड़ा सा एंट था जो काफी खतरनाक रोर करता है, जिससे वोल्केनो भी थर्रा उठता है। ये देखकर बैक डर जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। वो समझ नहीं पाया कि एक मकोड़े के पास इतनी स्ट्रेंथ कैसे हो सकती है। एंट अपने भारी कदमों से आगे बढ़ रहा है और उसकी स्मेल इतनी तेज थी कि चाय भी घुटनों पर आ जाती है। उसने पहले कभी ऐसी स्मेल को नोटिस नहीं किया था। उन लोगों को समझ नहीं आया कि ये राक्षस अचानक से सामने आ गया और उसके हर एक कदम को महसूस करके उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो एंट माँ डोंगवू के करीब से निकल जाता है और क्वीन के पास जाता है और गुस्सा होकर एक भयानक चीख मारता है और अपने पंजे को तैयार करके तेजी से सांस लेती चा के करीब जाकर उसको एक स्ट्रॉन्ग पंच मारता है और चा काफी दूर जाकर गिरती है और चा को बचाने आए माँ डोंगवू की शील्ड को एंट तोड़ देता है और उसके हाथ को भी काट देता है, जबकि बैक भी उसके सामने फेल हो जाता है। चोई के सामने आने पर एंट उसको भी घायल कर देता है और पीछे से आते हुए लिम के एरो को भी पकड़कर तोड़ देता है। और जैसे ही एंट हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो माँ डोंगवू एक बार फिर से हील होकर वापस से आ जाता है और मिन अपनी एक स्पेशल स्किल की मदद से गायब हो जाता है। लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज भी है, इसमें यूजर हिल नहीं सकता है। एंट माँ डोंगवू के पैर को पकड़कर उसको जोर से चक्री खिलाकर दूर फेंक कर मारता है। मिन उसको हील करने लगता है तो एंट उसकी लोकेशन का पता कर लेता है। बैक मिन को एंट से बचने के लिए सावधान करता है, लेकिन उससे पहले ही एंट मिन के पास पहुंचकर उसकी बॉडी से अपना हाथ आर पार कर देता है और उसके सिर को खाने लगता है। हमला करने आए बैक को एंट उसको गर्दन से पकड़ लेता है। एंट के अंदर से बैक को मिन बयांग की आवाज सुनाई देती है जो उसको भागने के लिए बोल रहा है। एंट बैक यूनहो को कमजोर कहता है और पूछता है कि उनमें से सबसे ज्यादा स्ट्रोंग और उनका किंग कौन है। बैक समझा नहीं कि वो क्या बोल रहा है और किंग तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, सब के सब हंटर हैं। तभी एंट को बाहर से किसी की ताकतवर प्रेजेंस महसूस होती है और तेजी से उड़ते हुए बाहर चला जाता है। दर्द में तड़पता बैक सोचने लगा कि बाहर तो गोट और यूजी है, लेकिन ये टाइम बचकर भागने का है, सोचने का नहीं। तभी अंदर बहुत सारी एंट्स आने लगती हैं और बाहर टीम अल्फा परेशान है कि वो टीम चार्ली और डेल्टा से कांटेक्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। गोटो चाइना के नेवी ऑफिसर से बात करता हुआ भाग रहा है और भागते भागते वहीं पहुंच जाता है जहां पर टीम चार्ली खत्म हुई थी। मरे हुए हंटर का हाल बहुत ही बुरा हो चुका था और कोरिया के हंटर भी रानी से लड़ रहे हैं और हार भी सकते हैं। इसीलिए गोटो को लगता है कि अब नेशनल लेवल हंटर बनना मुश्किल है। वो सब वापस जाने को तैयार होते हैं, लेकिन तभी कातिल एंट तेजी से आता है और इशिता की गर्दन काट देता है। उसकी स्पीड से गोटो समझ गया कि उसकी शार्प प्रेजेंस बता रही है कि ये कोई आम चींटी नहीं है। इशिता का सिर पकड़े एंट बड़स तरीके में पूछता है, हे, मुझे जल्दी से बता, क्या तू कोई किंग है? गोटो ने कहा, ओह, एक बोलने वाला मकोड़ा। हाँ मकोड़े, मैं ही वो किंग हूँ जिसे तू ढूंढ रहा है। तभी गोटो को वही पावर महसूस होती है जो उसे जिन्वो के साथ लड़ने पर महसूस हुई थी और अचानक से गोटो का सिर गर्दन से कटकर जमीन पर गिरा हुआ है और वहीं पर चोई जोंगिन अंदर आ चुकी एंट से लड़ने में अपना पूरा जोर लगाए हुए है। बैक इस बात से परेशान है कि चोई अकेला फाइट कर रहा है क्योंकि वो सब हेवीली इंजर्ड हो चुके हैं और मिन बयांग भी मारा जा चुका है और अब उन्हें लगता है कि वो सब भी यहाँ पर मारे जाएंगे। तभी बैक यूनहो की शैडो से एक शैडो सोल्जर निकलकर एंट्स की गर्दन पकड़ लेता है। बैकी हैरान है कि ये कहाँ से आया
और शैडो सोल्जर जिन्वू को हालात की जानकारी देता है और जिन्वू ये सब देखकर एक्सचेंज बोलता है। कैमरामैन अपनी तरफ आती एंट को देखकर समझ जाता है कि उसका मरना पक्का है, लेकिन तभी एक लंबी सी तलवार आकर उसको बचा लेती है। ये तलवार थी नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड की। और वहीं मीडिया के लाइव टेलीकास्ट रूम पर उन्होंने लाइव रोक दिया है और वो यकीन नहीं कर पाते कि एस रैंक हंटर एक एंट से हार गए। उनके पास लगातार व्यूअर के कॉल आ रहे हैं कि उन्होंने लाइव को रोक क्यों दिया है। तभी उनको शैडो सोल्जर दिखाई देते हैं और वो फिर से लाइव करने को तैयार होते हैं। लेकिन कुछ लोग बताते हैं कि लाइव होने पर कुछ सीन ज्यादा खून खराबे वाले आ गए तो वो उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनके बॉस को इसकी कोई चिंता नहीं है, क्योंकि अब बस ये परछाइयां ही उनकी उम्मीद हैं। और दूसरी ओर आइलैंड पर जिन्वू आ चुका है और उसने अपनी पावरफुल शैडो को समन कर लिया है, जैसे आयरन, टस्क और टैंकर। जिन्वू के इशारे पर आयरन एक तगड़ी सी रोर करता है जिससे चींटियां डर जाती हैं और जिन्वू की तरफ बढ़ने लगती हैं। तो जिन्वू अपने दोनों डैगर निकालकर उन सबको एक ही बार में चीर देता है और टस्क उन लोगों को प्रोटेक्ट किए हुए है। बैक जिन्वू को देखकर सबको विश्वास दिलाता है कि अब वो लोग बच जाएंगे। और अपना इग्रिस भी कई सारी चींटियों को धूल में मिला रहा था, जबकि टैंकर और आयरन भी अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब जिन्वू अपना एटॉमिक अटैक करने के लिए बोलता है अराइज, और वहां मरी हुई चींटियों की शैडो जागकर दूसरी एंट से लड़ने लगती हैं। कैमरामैन कंफ्यूजन में पड़ा हुआ है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। शैडो आर्मी को मोर्चा संभालते देख जिन्वू जल्दी से हंटर्स के पास आता है और अपने हीलिंग पोशन निकालकर उनको पिलाने लगता है, जिससे वो हील करने लगते हैं। लेकिन चा अभी भी बेहोश पड़ी हुई है और हीलिंग पोशन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसकी इंजरी ज्यादा गहरी है और उससे जल्दी ही कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो वहां से जाने की कोशिश करते हैं कि तभी वहां पर भारी कदमों में चलता हुआ कातिल एंट आ धमका। उसने कहा, बाहर तुम्हारा किंग नहीं था, वो एक कमजोर इंसान था। यहाँ कोई और है जिसे तुम अपना किंग बोलते हो। ये देखकर बैक डर जाता है और मन में कहता है, ये हरामी वापस आ गया, इसका मतलब इसने गोटो को मार डाला है। जिन्वू माँ डोंगवू को चा की रखवाली के लिए छोड़कर खुद कातिल एंट से लड़ने आगे आ जाता है। एंट ने पूछा, हे मुझे बता, क्या तू इंसानों का किंग है? जिस पर जिन्वू ने कहा, वाह, एक बोलता हुआ कीड़ा, मजा आएगा। और अब वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। इसी के साथ द एंड ऑफ सोलो लेवलिंग सीजन 2 एपिसोड नंबर 14। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।